Hello students, today I will explain a numerical question from the chapter NPO, and in this I will explain numerical question related to fund based accounting. For this I'll take a numerical question from your book T.S. Grewal. This numerical question we do. So question read करते हैं. How are the following deal with while preparing the final account of a club? How are the following deal by with while preparing the final account of a club? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट के अंदर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं. ठीक है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपको उनको कैसे डील करना है ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जैसे क्वेश्चन में है कि आप इन सभी टर्म्स को जब आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो तो कैसे उसे ट्रीट करोगे. ठीक है, अकाउंट ऑफ अ क्लब, किसी क्लब का है अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है. फाइनल अकाउंट इन केस ऑफ एनपीओ, तो आप उसको कैसे डील करोगे. तो आपको टर्म्स दी हुई हैं. ट्रायल बैलेंस में मैच फंड है आपका 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 72,000, मैच फंड बैंक बैलेंस है 3500, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 2,880 एंड मैच एक्सपेंसेस है आपके 5,500. ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था, सभी बच्चों को अगर याद हो कि कोई भी फंड होता है अगर, तो हम उसे क्रेडिट साइड दिखाते हैं. ठीक है, और अगर उसी फंड से रिलेटेड अगर हमने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड. डेबिट बैलेंस होता है एसेट का, तो हम उसे डेबिट साइड दिखाएंगे. ठीक है, उसके बाद है उसी से फंड से रिलेटेड अगर कोई बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस को भी आपको एसेट साइड ही शो करना होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मैच फंड लाइबिलिटी साइड आप उसको कैसे ट्रीट करोगे. ठीक है, तो सब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है आपका बैलेंस शीट का. आपको कैसे बनाना है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैच फंड गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैच फंड. ठीक है, आपको क्या लिख लेना है, मैच फंड की जो अमाउंट है वो 80,000 है. मैच फंड की अमाउंट है 80,000. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम अभी 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसे हम एक एसेट मान के चलते हैं. तो ये इन्वेस्टमेंट है जो मैच फंड से रिलेटेड, ये इन्वेस्टमेंट भी एक तरीके से एसेट होगी. तो इसे आप कहाँ लिखोगे, एसेट साइड. क्या लिखना है आपको, मैच फंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 72,000 की. ठीक है, उसके बाद है आपका बैंक बैलेंस. कोई भी फंड होता है और उसी फंड को हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया या उससे फंड से रिलेटेड हमने कोई अगर बैंक बैलेंस भी बनाया हुआ तो बैंक बैलेंस को भी आपको कहाँ दिखाना होता है, एसेट साइड दिखाना होगा. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैच फंड बैंक बैलेंस. ठीक है, मैच फंड बैंक बैलेंस. तो बैंक बैलेंस की जो अमाउंट है वो कितनी है, 3,500. ठीक है, आगे अब इसमें एक टर्म दी हुई है, हमने मैच फंड है जो वो ले लिया है क्रेडिट साइड. उसके बाद इन दो टर्म्स को भी ले लिया है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट. जब भी किसी मैच फंड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आता है तो हमारे लिए एक तरीके से क्या होता है, वो प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को आपको कहाँ ऐड करना होता है, मैच फंड में. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अगर कोई इनकम होगी किसी भी फंड से रिलेटेड उसको फंड में ऐड करना है, और अगर किसी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो उसे माइनस करना है. ठीक है, तो एक तरीके से इंटरेस्ट हमारे लिए मैच फंड का इंटरेस्ट है तो उसे उस फंड में क्या कर देना है, ऐड कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कितना ऐड करना है हमें, मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट जो आया है 2,880. ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करने के बाद हमारी अमाउंट जो आ जाएगी, ठीक है, 82,880.
उसके बाद एक और टर्म गिवन है हमारी मैच एक्सपेंस, क्योंकि खर्चा है तो जब हम खर्चा करते हैं मैच से रिलेटेड तो वो फंड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनकम होगी तो ऐड करना है, एक्सपेंस होगा तो माइनस करना है। तो इसको आप क्या करोगे, लेस मैच फंड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंस है हमारा 5500 का। ठीक है, अब आगे अमाउंट क्या लिखनी है आपको, 0837738 ठीक है, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी किसकी, मैच फंड की। एक चीज आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे मैच फंड से रिलेटेड टर्म्स को डील कर रहे हैं तो मैच फंड में ही उसको ऐड करना है, किसी और एक्सपेंस को आप मैच फंड में ऐड नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैच एक्सपेंस ही है तो मैच फंड से ही रिलेटेड है, इस वजह से हमने उसमें से माइनस किया। या इंटरेस्ट जो आया वो भी मैच फंड की इन्वेस्टमेंट से आया, इस वजह से हमने उसको ऐड किया है। तो उसी फंड से रिलेटेड अगर इनकम है या एक्सपेंस है तो उसी फंड से आप उसको माइनस करो, किसी और टर्म में उसको यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं करना था, टॉप पे आप लिख लो बैलेंस शीट, जो भी जिस भी फॉर्म का नाम है, बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। क्लब का नाम इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सिर्फ बैलेंस शीट लिख दो और डेट लिख दो ऑफ अ क्लब ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द appropriate financial statement of the club for the year ended on 31st March 2020। अब फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब, इस क्लब की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको मैच एक्सपेंसेस, मैच फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स है, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो क्लब का, उसमें आपको शो करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या टर्म्स दी हुई है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। सबसे पहली चीज क्या गिवन है आपको, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अटेंशन देना इसमें सभी बच्चे। मैच एक्सपेंस जो हम पेमेंट की गई है, हम क्योंकि कौन से ईयर का बना रहे हैं, 31 मार्च 2020, और जो मैच एक्सपेंस है वो भी इसी ईयर का है, जो कि कितना है, 1,02,000। ठीक है, ये एक्सपेंस है। उसके बाद है मैच फंड एज ऑन 31 मार्च 2019। डोनेशन मैच फंड है 24,000 का, मैच फंड एज ऑन 31 मार्च 2019। सेशन के स्टार्टिंग में जो मैच फंड था वो कितना था, 24,000। डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड के लिए डोनेशन आया है, दान आया, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31। इसी सेशन के एंड में ड्यूरिंग द ईयर आया, कितना आया, 40,000। डोनेशन फॉर मैच फंड, मैच फंड के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, 40,000। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, जो भी मैच हमने करवाया है उसके टिकट सेल करने के बाद कितनी इनकम हुई है, प्रोसीड में कितनी इनकम हुई है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 15,000। तो आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैच फंड से रिलेटेड ही टर्म्स दी हुई हैं, तो आपको बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट में मैच फंड को शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम इसके लिए हमें एक बैलेंस शीट फिर बनानी पड़ेगी, तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है। ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं मैच फंड से रिलेटेड, तो आपको सबसे टॉप में क्या लिखना है, मैच फंड। ठीक है, मैच फंड की कितनी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है वो देखते हैं। यहाँ पे पहली चीज तो एक्सपेंस है, हमें मैच फंड की अमाउंट देखनी है। मैच फंड है 24,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 24,000। ठीक है, उसके बाद
एक्सपेंस को सबसे लास्ट में देखेंगे। डोनेशन फॉर मैच फंड, डोनेशन मिला है मैच फंड के लिए, तो जो डोनेशंस होते हैं मैच उसी फंड से रिलेटेड उसको आपको ऐड कर देना। डोनेशन मीन्स दान, फंड बढ़ गया हमारा और, तो उसे क्या कर देना है आपको, ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐड डोनेशन ऑफ मैच फंड। ठीक है, मैच फंड का जो डोनेशन आया है वो कितना आया है हमारे पास, हमारे पास डोनेशन आया है 40,000 का। ठीक है, तो इस 40,000 को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड। ठीक है, $40,000 ऐड कर दोगे। उसके बाद डोनेशन के बाद प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, इसको भी आपको ऐड करना है क्योंकि ये भी हमारे लिए एक तरीके से क्या है, इनकम है। प्रोसीड मीन्स प्रोसीड, आप लिखोगे क्या यहाँ पे, प्रोसीड फ्रॉम मैच टिकट्स। ठीक है, ये भी इनकम है हमारे पास। तो कितना आया है हमारे पास, प्रोसीड कितना हुआ है, 15,000 का हमारे पास इनकम हुई है। तो आप यहाँ पे 15,000 को भी क्या कर दोगे, ऐड। ठीक है, अब हमारे पास 24,000 टोटल बैलेंस था मैच फंड में। ठीक है, हमने डोनेशन से हमें मिला 40,000 रुपए, 64,000 हो गया। और 64,000 के बाद हमें 15,000 मैच टिकट से पैसा मिला। टोटल कितना हो गया, 79,000। ठीक है, 24,000 प्लस 40, 64,000 प्लस 15,000, 79,000, ये टोटल बैलेंस है हमारा। ठीक है, अब हमारे पास एसेट से रिलेटेड ऐसी कोई टर्म नहीं है, लेकिन एक्सपेंस को हम सबसे लास्ट में माइनस करते हैं। लेकिन खर्चा भी हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,02,000। अब देखिए हमारे पास जो खर्चा हुआ है वो 1,02,000 हुआ, लेकिन हमारे पास फंड में इतना पैसा नहीं है कि हम इतनी पेमेंट कर सके। ठीक है, तो आप उतना ही लेस करोगे जितना आप इसमें से माइनस कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, मैच, ये चीज ध्यान रखना क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस है हमारे 1,02,000 के। ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है मैच फंड में, 79,000 ही हमारे पास पैसा है। तो इस 79,000 को ही यहाँ पे आप शो करके यहाँ पे बैलेंस क्या दिखा दोगे, नील। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। टोटल हमारे पास मैच फंड था जो, उसका बैलेंस था 79,000। ठीक है, लेकिन एक्सपेंस जो आया है मैच फंड का वो कितना आया है, 1,02,000। अब इसको हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन जितना माइनस कर सकते थे उतना हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया है। ठीक है, क्योंकि 79,000 इतना एक फंड तो है, तो उतना ही आपको माइनस करना है और बैलेंस यहाँ पे क्या कर देना, नील। अब रिमेनिंग बैलेंस जो रह जाएगा, रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा, 1,02,000 माइनस 79,000, उसको आपको चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 2,000, तो ये आ जाएगा आपका 23,000। अब इस 23,000 की एडजस्टमेंट करोगे, ये एक्सपेंस है। तो मैंने आपको बताया था कई बार क्या होता है, हमारे पास फंड नहीं होता है लेकिन एक्सपेंस हो जाते हैं। तो उस टाइप के जो खर्चे होते हैं जो फंड ना रहने की कंडीशन में पे किए जाते हैं, उसे आपको कहाँ दिखाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और कौन सी साइड दिखाना होता है, एक्सपेंडिचर साइड। तो ये जो 23,000 रुपए हैं इसको आप कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। टू मैच, यहाँ पे क्या लिखोगे, मैच एक्सपेंसेस, और आप यहाँ से भी लिख दोगे 1,02,000 माइनस 79,000, दैट इज 23,000। ये आपने यहाँ पे पेमेंट करी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एडजस्टमेंट करनी है। क्लियर सभी को? तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग फंड बेस अकाउंटिंग। एक और क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए। ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स और बहुत ही ज्यादा इजी थे। ठीक है, ओके, नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।